हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज से आप लोगों का मतलब ये क्लासेस चालू हो जाएगा। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा क्लास 12 का मैथ्स का पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है, मैंने बोर्ड में लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस जो चैप्टर लेसन 3 में आता है, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैट्रिसेस पढ़ने के आगे हम लोग को पहले जानना होगा कि उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। पहले तो हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन जानेंगे कि मैट्रिसेस का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, देखिए। हम ए सेट ऑफ ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और इमेजिनरी, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। mn यहाँ पर mn दो नंबर्स है जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। मतलब हम लोग अगर हम लोग देखें रेक्टेंगुलर एरे इन ऑफ m रोज n कॉलम्स इज कॉल्ड m इंटू n मैट्रिक्स। ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को ये समझने में। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, क्या इसको हम लोग मैं ऐसा करके करता हूँ। सपोज m, यहाँ पर जो m एन n है, पहले m मतलब है रो और n मतलब है कॉलम। तो सपोज a इक्वल्स टू दिस, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जो बोला है इस सेट ऑफ mn, ये जो पूरा है m का मतलब है नंबर ऑफ रोज। तो ये जो पूरा है हम लोग इसको रो बोलते हैं, और ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, रो और कॉलम को तो समझ में आ गया कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। यहाँ पर m एंड n पूरा इसको ही बोला गया है। ये जो पूरा बॉक्स में है, बॉक्स के अंदर में है m एंड n। m को बोला गया है रो, n को बोला गया है कॉलम, पूरा को। उसके बाद इसमें बोला है दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। देखिए, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग ये बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ये रेक्टेंगल की तरह होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में लिखा जाता है इसको। ऑफ m एंड n रोज, मैंने जो बोला आपको कि m में लिखते हैं, और m मतलब इसमें रो भी होगा, कॉलम भी आएगा। तो ये इसको पूरा हम लोग टोटली देखे तो इसको एक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक बात बताना था, रीडिंग मेथड, इसका जो रीडिंग मेथड होता है m एंड n का, जो रीडिंग मेथड होता है वो है m बाई n मैट्रिक्स। ये m ये रो है, m बाई n, m, और इसमें हम लोग डेट इज, ये हम लोग कैसे लिखते हैं m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, m इंटू n मैट्रिक्स, m बाई n, इसके रीडिंग प्रोसीडिंग है m और n मैट्रिक्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब हम लोग और एक चीज, मैट्रिक्स का हम लोगों का सिंबल होता है, एक सिंबल है मैट्रिक्स का, सिंबल है हम लोगों को ये जो बॉक्स में रेक्टेंगल के जैसा जो बॉक्स होता है आपको दिखाई देता है, ये जो सिंबल है, सिंबल मैं फिर से लिखता हूँ, सिंबल, ये रेक्टेंगल के जैसा जो बॉक्स होता है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये वाला मैट्रिक्स के लिए एक सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं ये वाला चीज़। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है,
और एक चीज़, हम लोग मैट्रिक्स को इन जनरल लिखते हैं। इन जनरल में लिखे तो इन जनरल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, इन जनरल मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो है आप लोगों का A11 A12 A13 डॉट 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 A1J डॉट 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 A1N A21 A22 A23 डॉट 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 A2J डॉट 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 A2N AI1 AI2 AI3 AIJ AIN AM1 AM2 AM3 AMJ AMN। ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं A11 A12 A13 A1J, ये सब एक एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सब हम लोग एक एलिमेंट की तरह पकड़ते हैं। एलिमेंट मतलब एक एक नंबर। और ये हम लोग इन जनरल लिखा है। जब हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम के तौर पर लिखा था उस टाइम, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर तो ए इन जनरल हो गया। तो इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम लोग फिर से देखें इसका मीनिंग, आई मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, वहाँ पर जे मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो देख लिया आप लोगों ने। मैं थोड़ा करता हूँ। ए आई जे एम इंटू एन, ये फॉर्मेट में लिखा जाता है। आई मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, और जे मतलब होता है नंबर, आई मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और जे मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों ने आई जे के जनरल फॉर्म में क्यों लिखा है, देखिए जब भी हम लोग इन जनरल लिखते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो आई और जे मतलब, पहले तो समझ लीजिए आई और जे क्या है। आई मतलब नंबर ऑफ कॉलम, आई मतलब नंबर ऑफ रोज और जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब हम लोग ये, जैसे कि ए एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम लोग देखेंगे क्या, आई मतलब पहले तो 1, जैसे कि ए आई जे इक्वल्स टू A11। आई पहले ये जो हम लोग का नंबर है, ये हम लोग पकड़ते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए, और सेकंड में जो होता है वो जे के, समझ लीजिए जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग कैसे कर पढ़ते हैं, फर्स्ट रो मतलब ये एक मतलब फर्स्ट रो, एक मतलब फर्स्ट कॉलम। जब लोग हम देखेंगे फर्स्ट रो A1, पहले हम लोग बात करते हैं A11 के बारे में। A11 में क्या होता है, A11 है
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट रो मतलब रो हम लोगों का ए है रो, और ए हम लोगों का है कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो है, ये वाला फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम पहले तो ये रो ये फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है क्या। तो इसमें भी सेम है, A12 फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब फिर से अगर देखते हैं A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये वाला फर्स्ट रो है आप लोगों का, फर्स्ट रो का ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम में ये है, तो ये वाला एलिमेंट आ गया आप लोगों का, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ढूंढते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिफाई करने के लिए और एग्जांपल देखते हैं, कोई नहीं। एग्जांपल सपोज एलिमेंट ए का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका A11, आप अगर सपोज मुझे ये चाहिए कि आप बताइए कि ये 1 2 वाला एलिमेंट कौन सा है ये मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स ए में A12 वाला एलिमेंट कौन सा है। तो आप लोग कैसे बोलेंगे, आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं रो का और इसको बोलते हैं कॉलम का। तो आप लोग ढूंढेंगे कैसे। फर्स्ट रो आप लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट 1 2 मतलब पहले देखेंगे 1 क्या है, फर्स्ट रो मैं तो ऐसे ही डाक मार रहा हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो ये क्या है, सेकंड कॉलम ये है, तो कौन सा में आपका एलिमेंट है, फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो गया सेकंड रो में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में बोला तो कॉलम में ए है, तो आपका एलिमेंट कौन सा आ रहा है, A12 है 2, A12 ये वाला एलिमेंट है। फिर से अगर हम लोग देखें और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, A21 कौन सा एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में बोलिए A21 कौन सा मैट्रिक्स एलिमेंट है। तो आप लोग कैसे देखेंगे, आप लोग जानते हैं ये रो है ये कॉलम है, तो रो देखिए सेकंड रो वाला है, तो ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा है ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के कौन सा एलिमेंट है 4, क्योंकि सेकंड रो बोला फर्स्ट कॉलम, तो ये हम लोग का आ रहा है सेकंड रो में ही है ये वाला, और फर्स्ट कॉलम में बोला तो हम लोग टोटल क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। फिर से देखते हैं तो A31 कौन सा है, थर्ड रो बोला, तो ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में ए आता है नंबर, तो ये हम लोग का क्या आ गया 7 आ गया, A31 है 7, A21 है 4, ठीक है। आप लोगों को ऐसे करके आ जाएगा, तो आप लोग नंबर ढूंढ सकते हैं कि A21 कौन सा एलिमेंट है, A21 कौन सा एलिमेंट है, A31 कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग ये सीख सकते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया जितना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, और याद रखिएगा मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो ऑलवेज ए वाला सिंबल में लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग जब भी कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप लोग तो देख रहे हैं कब से, तो ए वाला एलिमेंट हम इसमें ABCDE ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं
अगर नेक्स्ट अगर मैं ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जब भी हम लोग कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब लिखने के टाइम हम लोग एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कि हम लोग का 32 का मैट्रिक्स बनाने दिया, तो कौन सा ऑर्डर होगा इसका, हम लोग पहले आगे भी पढ़ चुके हैं कि इसका जैसे कि 36 का ऑर्डर बनाने दिया, ठीक है। हम लोग कैसे ऑर्डर हो सकता है इसमें। ऑर्डर मतलब आप लोग फैक्टर जैसे निकालते हो उसी टाइप ही, जैसे कि इस 1 इंटू 36 कैसे नंबर के साथ आएगा, मतलब ऑर्डर लिखने के लिए पीआर वैल्यू चाहिए हम लोग को 1, जैसे कि 36 ना, 36 के लिए जैसे कि हम लोग का है 36 कैसे हो सकता है 1 इंटू 36, ठीक है, इसका ऑर्डर कहते हैं 1 इंटू 36 कैसे हो सकता है 6 इंटू 6 36, ठीक है, 4 इंटू 9 36। तो जब हम लोग ये तो ऑर्डर पेयर हो गया, ऑर्डर पेयर जब हम लोग ऑर्डर पेयर है हम लोगों का 136 6649, और हम लोग अभी लिखेंगे जो हम लोग का ऑर्डर है, ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब ये हम लोग ऑर्डर अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स में लिखते हैं m क्रॉस n, m बाई n इसका रीडिंग होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 36 6 इंटू 6 4 इंटू 9 ऐसे करके। तो ये ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर मतलब अगर 1 इंटू 1 बाई 36 ये हम लोगों का रो होता है, हाँ ये हम लोगों का कॉलम होता है, ठीक है। रो कॉलम के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अगर हम मुझसे पूछ लिया कि 8 का ऑर्डर क्या होगा, 8 का ऑर्डर, तो आप लोग लिख नहीं सकते क्या, 1 इंटू 8 होता है, उसके बाद 2 इंटू 4 होता है, 4 इंटू 2 होता है, उसके बाद ऐसे ही। उसके बाद हम ये ऑर्डर पेयर है हम लोग का, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर से ये सब हम लोगों को पॉसिबल ऑर्डर निकालने देता है। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है 8 का, तो ये है। और अगर ऑर्डर पेयर निकालने दिया, जब आप लोगों को ऑर्डर पेयर निकालने देगा, सपोज ये 8 है ना, तो मैंने इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, ठीक है, ये हो सकता है। तो हम लोगों को पहले ऑर्डर पेयर निकालने दिया, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर पेयर जब हम लोग लिखेंगे 1 8 2 4 4 2 ऐसे करके, जब हम लोग बोलेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, पॉसिबल ऑर्डर क्या है, तब हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 8 ऐसे करके, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है 4 इंटू 2 ब्रैकेट्स में नहीं चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं चाहिए। जब हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर मतलब दो वैल्यू, ऑर्डर मतलब एक पेयरिंग वैल्यू, ये पेयर है, 2 पेयर है, ये पेयर वैल्यू है। तो हम लोग जब भी ऑर्डर निकालते हैं तब इस तरह से निकालते हैं हम लोग ऑर्डर, ठीक है। आप लोगों को तो समझ में, अगर कोई डाउट हुआ तो बोलिएगा। अभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स का कितना तरह का टाइप होता है, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स से पढ़े बेसिक इन जनरल क्या होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ही भाग होता है। मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है, तो पहले हम लोग मैट्रिक्स इन टोटल 7 टाइप का होता है। तो पहला हम लोग एक चीज देख लेते हैं, कितना टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है। पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स
सेकंड होता है हम लोगों का रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स पहले आप लोग देख लीजिए कौन सा मैट्रिक्स होता है इसमें। उसके बाद होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, SQ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद होता है हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद होता है I 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और 7 नंबर होता है जीरो मैट्रिक्स। तो पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है। मैट्रिक्स होता है 7 टाइप का। पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स, देन आता है रो मैट्रिक्स, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। तो हम लोग एक एक करके सबका ही पढ़ेंगे। इस कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, एक के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले आते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। एक ही कॉलम जैसे कि हम लोग फिर से समझा देता हूँ कॉलम किसे कहा जाता है। ये जो हम लोग ABCDEF ऐसा है, तो ए वाला लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में सपोज ए एक 1 2 3 4 5 6 सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा जिसमें पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन पहले है कि कॉलम मैट्रिक्स उसे ही कहा जाता है जिसमें एक ही कॉलम हो, ओनली contain वन कॉलम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं ABC। ये होता है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। यही था। और अगर हम लोग इन जनरल देखें तो A equals to Aij M क्रॉस 1। M क्रॉस 1 मतलब M तो आपको पता है नंबर ऑफ रॉस और ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज m नंबर मतलब आप जैसे कि n नंबर टाइप्स लिखते हैं, n टाइम्स a है, n टाइम्स o है, तो n नंबर टाइम्स हम लोग रॉ लिख सकते हैं। लेकिन कॉलम जो है एक ही होगा, कॉलम जो है ओनली वन होगा, कॉलम ओनली वन। इसका इसीलिए इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि ओनली वन टाइप ही इसमें ये है, और एक ही कॉलम है लेकिन n नंबर रो है हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली आप लोग समझ गए होंगे रॉ मैट्रिक्स क्या होगा। सेकंड हम लोग देखें अगर रॉ मैट्रिक्स आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें
contain only one row but it can have different columns। इसमें एक रो होगा और डिफरेंट कॉलम्स होगा। आगे में क्या था, एक कॉलम था, डिफरेंट रोज था। सिमिलरली इसमें रो मैट्रिक्स में एक रो है, डिफरेंट कॉलम्स है। एग्जांपल के तौर पर 1 2 3, इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास रो एक ही है, ओनली वन रो, लेकिन कॉलम देख सकते हैं हम लोग 1 2 3, जितना भी कॉलम हो, कॉलम से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका नाम है रो मैट्रिक्स। ये इजी था, आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। थर्ड में आते हैं, और अगर आप लोग इसके इन जनरल देखना चाहते हैं, इन जनरल रो मैट्रिक्स का इन जनरल बात होगा। इन जनरल में होता है A इक्वल्स टू AIJ AIJ 1 क्रॉस M, क्योंकि रो तो एक ही है, कॉलम हम लोग का डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इन जनरल। और याद रखिए इन जनरल क्या बात होता है। इन जनरल अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो श्योर आप लोगों को वो भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसे उसे ही कहा जाता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ rows and equal number of columns हो। जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। आप लोग जब एक स्क्वायर बनाते हैं तब तो सब साइड इक्वली रखते हैं ना, उसी हिसाब से ही आप अगर सोचे तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहा जाएगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज हो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। हम लोग इसे इसमें देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल मैट्रिक्स। हम लोग जब मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं ना, ये 3x3 मैट्रिक्स है या 2x3 मैट्रिक्स है या 4x5 मैट्रिक्स है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं ये देखिए। इसमें रो कितना है, 3 रो है, तो ये 3। फर्स्ट में रो आता है m इंटू n, तो फर्स्ट में हम लोग का रो आता है, देन हम लोग का आता है कॉलम m क्रॉस n, याद रखिएगा। am है रो, an है कॉलम। तो हम लोग का रो कितना है, 1 2 3 रो, इसलिए 3 m पहले आता है, और n कितना कॉलम है हम लोगों के पास, 1 2 3 कॉलम, इसलिए 3x3 मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। अगर हम लोग 4x4 लिखने जाए तो आप लोग 4x4 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 4x4 होगा। 1 2 3 4 कॉलम है और 4 रो है, तो इसलिए 4x4। और देखिए इसमें इससे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि देखिए 3x3 है, मतलब सब साइड इक्वली है, 3 रो है 3 कॉलम है, 4 रो है 4 कॉलम है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसका जो आपको ऑर्डर है, आप लोग ऑर्डर देख सकते हैं कि 3x3 है या 4x4 है, सेम ऑर्डर पेयर है ये। इसलिए हम लोग जब देखते हैं इसमें सेम नंबर, ये याद रखिए सेम नंबर ऑफ रोस है, इसमें सेम नंबर ऑफ रोस एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आप इससे समझ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर हम इन जनरल देखें
इन जनरल अगर देखे, इन जनरलाइज करके देखे, इन जनरल देखे अगर, तो A इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एम। ठीक है, m इंटू एम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप इससे ही कंपेयर कर सकते हैं m इंटू एम, क्योंकि 3/3 है, इसलिए सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। इन जनरलाइज आप देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 4 में आता है डायगोनल मैट्रिक्स, DIA डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जैसे कि हम लोग सपोज एक जियोमेट्री ले लेते हैं, आप लोग जियोमेट्री में से इजीली समझ में, सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, जब हम लोग एक डायगोनल टानते हैं ऐसे करके टानते हैं, ठीक है, तो ये डायगोनल उसी हिसाब से आप लिख लीजिए, डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स। हम ये जियोमेट्री के तौर पर दिखा रहे हैं कि डायगोनल है, तो ये डायगोनल शेप कैसा होता है, ऐसा टाइप का आता है इसमें डायगोनल से, पर इसमें और ऐसा टाइप ही ये हम लोग ऐसे डायगोनल खींचते हैं। तो अगर हम लोग ये मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। जैसे कि इससे देख सकते हैं, ये एक डायगोनल है, इसमें और जो नंबर आएगा, इसमें और जो नंबर आएगा ये सब जीरो होगा। ये लाइन छोड़ के, ये डायगोनल लाइन छोड़ के ये सब नंबर जीरो आएगा। सपोज हम लोग एग्जाम के तौर पे देखते हैं, ये हम लोग 3/3 मैट्रिक्स ही ड्रॉ करते हैं, 3/3 मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। 3/3 में 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा, तो ठीक है, ऐसा होगा। तो ये देखिए डायगोनल, हम लोग इस डेफिनेशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये तो हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये डायगोनल जो है इसमें 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, और इसमें जो एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट्स है, जिससे 3/3 मैट्रिक्स में ये सब जीरो है। इसमें इसी का डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स का। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल मतलब कोई उसमें डायगोनल नहीं है, तो जब हम ये करेंगे तो 0 0 आएगा सब में, सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ये हो गया सिंपल डेफिनेशन इसका विद एग्जांपल। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स is also a diagonal matrix. Scalar matrix is also a diagonal matrix. ठीक है, कैसे diagonal matrix? इसके कंडीशन है, इसके कंडीशन है क्या? इसमें स्क्वायर जब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर का, इसमें वही ऑर्डर पेयर फॉलो होता है, 3/3 2/2 सेम ऑर्डर पेयर में फॉलो होता है, m इंटू एम का फॉर्मेट में फॉलो होता है। तो लेकिन इसका सेम ये है, सेम फॉर्मेट है लिखने का, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कंडीशन क्या है? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग का 2/3
2/3 भी हो सकता है ओ मैट्रिक्स, 3/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट लेता है। ठीक है, 3/3 फॉर्मेट, 3/3, 4/4 ऐसा फॉर्मेट, लेकिन 2/3 ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होगा। 3/3 अगर हम लोग ड्रॉ करें 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2/3 फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते हैं, 3/3 फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ए यूज नहीं होता है। 3/3 ऐसे करके लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी अपना परिचय वाला मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के मैट्रिक्स वही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि 2/2 का, ये भी डायगोनल टाइप ही होता है। ये सेम चीज है सब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिर्फ कुछ का डिफरेंस होता है इसमें। जैसे कि हम लोग लिखना चाहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, आप लोग बोल सकते हैं 1 1 0 0 ऐसा ही है। ये है 2/2 का फॉर्मेट में 1, जैसे कि 3/3 फॉर्मेट लिख रहे हैं ना, तो 1 1 1, इसमें 0 0 0 0 0 0। तो ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आप लोगों को बोले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है, आप लोगों को बोल के दिया एक क्वेश्चन में है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को ऐसे करके दे देता है, आई लिख के दे देता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल आई होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लिखा हुआ नहीं आता है। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन में जैसे कि ये दे दिया है 1 1 2 3 4 और आइडेंटिटी यहाँ पर आई लिख के दे दिया, तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे पकड़ेंगे? ये 2/2 का फॉर्मेट में है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 फॉर्मेट में होगा। और जब लिखेंगे 2/2 फॉर्मेट, आप लोगों का उसको ये डायगोनल की तरह फॉलो करना होगा। ऐसे 1 1 2/2 करने के लिए 1 0 0 डायगोनली जाना होगा। ठीक है, तो आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाते हैं। और हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज कैसे किया जाता है। तो धीरे धीरे आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। आज का लास्ट मतलब ये है, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स 7 वाला जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डेंड करते हैं नल मैट्रिक्स के तरह। जीरो, इसमें जीरो कोई भी खाली वाला मैट्रिक्स, जैसे कि हम लोग स्केलर मैट्रिक्स इतना सारा चीज है। जीरो मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? जैसे कि 2/2 का जीरो मैट्रिक्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0, ये 2/2 हो गया। 3/3 का जीरो मैट्रिक्स लिखना है, ये ऐसे करके 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 का ये 3/3 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। जीरो मैट्रिक्स मतलब सब एलिमेंट all the elements should contain zero value, जीरो वैल्यू जो कंटेन करता है एलिमेंट, उसको ही जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग इसमें ही खत्म करते हैं अपना लेक्चर। तो नेक्स्ट मुलाकात होगा आप लोगों से फिर से। तो अभी के लिए थैंक यू।